हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं इस लाइट के बारे में, जो कि है HJG की 60 वाट की ऑक्सिलरी लाइट। आज इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, तो इसी भी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो ये आपका लेग गार्ड है, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ का होना चाहिए। मीन्स जो इसका ये डायमीटर है, ये ज़्यादा थिक है मेरे वाले का, और नॉर्मली ये आता नहीं है इतना मोटा। तो ये एक इशू है। अगर आप ये ले रहे हैं तो उसके लिए क्लैंप का एक इशू हो जाता है। मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ। अब देखिए, इसमें आप देख रहे हैं ये जो क्लैंप है, तो आप ये देखिए, ये जो क्लैंप है ये मैंने एग्जैक्टली इसके एंड पे लगा रखा है। और अभी आप ये देखिए इसका डिस्टेंस इधर, इसमें मैंने क्या करा है कि एक रबड़ यूज़ करी है, और रबड़ के ऊपर ताकि ग्रिप बन जाए उसकी, और उसके बाद मैंने ये अटैच किया है, वो भी बिल्कुल एज पे। उसका रीज़न ये था कि ये यहाँ से तो बहुत थिक है, अब जब ये कर्व ले रहा है यहाँ से, दूसरी चीज़ तो थोड़ी सी थिकनेस इसकी कम हो जा रही है। उसमें मेरा ये क्लैंप आ गया, नहीं तो ये क्लैंप अलग से थिक वाला मिल भी नहीं रहा इजीली। पहली चीज़ तो आप लेग गार्ड जरूर चेक कर लें अगर ये लाइट लगानी है, क्योंकि आपको इजीली ये क्लैंप मिलेगा नहीं। ये साथ में जो आया था, साथ में क्या है इन द सेंस कि आपको आई थिंक 200-300 रुपए के आसपास ही आता है, ये आपको लेना पड़ता है लाइट के साथ ही। तो पहली चीज़ तो ये है। ये मेल और फीमेल यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, इस एंगल से देखते हैं। हाँ जी, तो आप ये देखेंगे तो जैसे ये वाला जो स्विच है मेल फीमेल, ये लाइट का है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे एक और है, तो लेफ्ट और राइट दोनों लाइट का है। वो उन्होंने लगा के दिया था, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास नेकेड वायर्स आएंगी और उसके बाद आपको ये स्विचेस मेल फीमेल वाले कनेक्ट करने पड़ेंगे। ये देखिए, ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी जगह ढूंढी थी, उसमें क्या हो रहा था कि आपको वायर्स जो हैं वो नेकेड वायर्स मिलेंगी, वो उसके बाद आपको ये मेल फीमेल वाले कपलर्स फिट करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे अलग से, कपलर की फिटिंग करनी पड़ेगी, तो काफ़ी हेडेक वाला काम है। अब इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये एक दूसरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने क्या करा, जो वायर आती है इसमें, ये सिंगल वायर जो आ रही है, ये आप देख रहे होंगे, तो इसमें मैंने क्या करा, डबल टेपिंग करी है पूरी वायर पे। पूरी वायर, मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस कह लीजिए, आप जो कह लीजिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सारी वायर डबल टेपिंग कर रखी है। इसके ऊपर टेप दोबारा से लपेटी है, जबकि इसमें एक कवरिंग थी, फिर भी मैंने सोचा कि इसको कर देते हैं। अब देखिए, ये इसका एक टर्मिनल और दूसरा ये बैटरी का आ गया, और यहाँ आप देखेंगे तो ये मैंने इग्निशन में लगा रखा है, ये वाला देखिए आप, ये इग्निशन स्विच होता है। मतलब आप अगर इग्निशन ऑन करेंगे आप अगर, तो स्विच में पावर आ जाएगी। सिंपल। सिर्फ इन दो चीज़ों के अलावा आपको कुछ नहीं करना है, तो इनसे लेने का ये फ़ायदा हुआ। अब सारी टाइज प्रॉपरली फिट कर रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ ये टैंक वैंक निकाल के मैंने कैसे सेट करी थी ये। मुझे बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है कि यहाँ से ये बैटरी के वायर्स आ गए दोनों, आगे पीछे, और ये मैंने यहाँ से चला दिए, दो टाई यहाँ लगा दिए, इग्निशन के लिए यहाँ से निकाल दिया है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा इग्निशन में, यहाँ पे। और वायर्स का ये पूरी टाइड है यहाँ तक, और मेरे को लग रहा है कि यही एक बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे बीच में हम टाइज वगैरह लगा के इसको यहीं सेटल कर दें, जो मेरे को ठीक लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेंड नहीं होगी इससे वायर। अगर यहाँ पे हम इसका बंच बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेंड हो जाएगी वायर। मुझे तो यही सही लग रहा है अभी तक। और यहाँ पे भी हम टाई लगा देंगे, वाइट टाइज लगानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक थोड़ी और लगेगी, जो कि ये लेग गार्ड के साथ साथ ये वायर चली जाएगी। ये क्लैंप तो सॉलिड हो गया है, तो मुझे ये सही लग रहा है। बाकी अभी और देखता हूँ थोड़ा कितना बेटर हो सकता है ये।
तो दोस्तों जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ, ये मेरी मोटरसाइकिल जो है ये क्लासिक 500 है जो 2015 मॉडल है। एंड जितना मेरे को समझ आया इन 10 सालों में यूज़ करने के बाद, मतलब रिफाइंड तो नहीं है। तो गाइस रिफाइंड तो नहीं है ये, लेकिन जो रॉयल एनफील्ड का जो सर्विस सपोर्ट है मुझे ओवर द इयर्स, मतलब लास्ट 10 इयर्स में एक्सेप्शनल सपोर्ट मिला है। मतलब कुछ चीज़ें तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके रॉयल एनफील्ड ने करी है मेरे लिए। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 10 इयर्स का रॉयल एनफील्ड के साथ, और मैंने इसको कहीं बाहर दिखाया भी नहीं आज तक। ये भी एक फैक्ट है। अब उसका मेजरली मेरा एक रीज़न था, माइट बी के मार्केट में लोग बहुत टैलेंटेड हों, बट कंपनी पे सर्विस कराने का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को फैक्टर लगता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स। मतलब आप कोई भी पार्ट के लिए आपको भटकना नहीं पड़ता है। ज़्यादातर पार्ट्स, मतलब 95% पार्ट्स उसी टाइम अवेलेबल होते हैं, और जो 5% रहे, क्योंकि ये मॉडल जो है ये अब ऑब्सोलीट हो गया है, तो जो बाकी पार्ट्स हैं वो ऑन ऑर्डर आ जाते हैं। अब बात जो लाइट की हम कर रहे थे उसमें मेरा एक इशू था, जो कि एक भैया ने क्वेश्चन भी करा था, मेरे को एक कमेंट आया था कि इसको लगाने से, क्योंकि ये 60 वाट की लाइट है और आपकी बैटरी ड्रेनेज का कोई इशू तो नहीं होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरी जो बैटरी थी वो 2021 में मैंने लगाई थी और अभी 25 है, और जनरली इसकी बैटरी 4 साल के आसपास चलती है। पहली चीज़ तो ये, अब दिमाग से उतर जाता है एकदम से कि इतना टाइम हो गया है, ये चीज़ है एक। तो जब मैं इसको लाइट को जला रहा था तो सडनली एक मिसिंग होती है, इस मोटरसाइकिल में मिसिंग हो रही थी, मतलब तो एक तो ये था कि इसमें मिसिंग हो रही थी। इस मोटरसाइकिल में क्या हो रहा था, इससे पहले क्या होता था जनरली, तो इससे पहले क्या होता था, अगर सपोज बैटरी आपकी डाउन हो रही है तो उसमें या तो आपका सेल्फ नहीं लेती थी मोटरसाइकिल, और या फिर लाइट और हॉर्न वगैरह जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते थे, जो कि एक आपको सिम्टम मिल जाता था कि इसमें बैटरी का प्रॉब्लम होने वाला है। ये एक इशू था इसमें। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार मोटरसाइकिल जो है वो मिसिंग मार रही है काफ़ी ज़्यादा। मतलब जब आप लाइट्स ऑन कर रहे हैं, इट माइट बी कि कंजप्शन उसका ज़्यादा होता है। तो ये मैंने चेक तो कराना ही था, क्रॉस चेक तो करना ही है अब क्या इशू है। तो इसके लिए मैंने क्या करा कि मैं शोरूम लेके वर्कशॉप लेके गया। तो वहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा, इसका चार्जर चेक किया। तो चार्जर में क्या है कि इसकी जो कनेक्टिविटी 13 वोल्ट इसमें पावर रहनी रहनी चाहिए आइडियल्स पे। मतलब अगर आप मोटरसाइकिल पे एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं स्टैंड स्टिल पे, और आइडियल पोजीशन में, आइडियल आरपीएम जो समवेयर अराउंड 1100 होता है, उस पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो उसका 13 वोल्ट के आसपास उसकी पावर आनी चाहिए। तो 13 वाट की पावर तो आ रही थी आइडियल सिचुएशन पे। अब इसके यार इधर उधर की जो साउंड आ रही है उसके लिए एक्सक्यूज़। बाहर में शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जितना भी ट्राई करूँ यहाँ पे इशू रहता ही है। तो एनीवेज, तो आइडियल पे तो 13 का वोल्ट दिखा रहा था, बट अगर दूसरा सिनेरियो होता है कि अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसकी जो वोल्टेज है वो समवेयर अराउंड 14 जानी चाहिए। तो मतलब 13 से 14 बढ़ जानी चाहिए वो, अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब मेरे केस में ये नहीं हो रहा था। जो आइडियल पे वोल्टेज थी वही सेम वोल्टेज आपकी एक्सेलरेशन पे भी आ रही थी। तो सबसे पहले तो हमने इसका चार्जर चेक किया। तो चार्जर लगा के भी ओके थी सिचुएशन, मतलब कि चारों चार्जर जो था वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था। लेकिन मेरी बैटरी का इशू जो था वो वही था, 13 एक्सेलरेटेड पे भी 13 और वैसे भी 13। तो ये तो समझ आ गया कि चार्जर इज़ ओके। अब सेकंड चीज़ थी, हमें बैटरी चेक करनी थी। बैटरी इसकी मैं आपको बताता हूँ, ये 14 एम्पियर की बैटरी आती है। अब नई मोटरसाइकिल्स में 14 एम्पियर की बैटरी नहीं आ रही है। एक इशू तो ये हो जाता है कि बैटरी की अवेलेबिलिटी एक इशू बन जाता है। तो एनीवेज हमने सेकंड डे बैटरी अरेंज करके बैटरी चेक करी। तो ये निकल के आया है कि बैटरी में इशू था, जो कि एक्सेलरेशन पे 14 वोल्ट नहीं जा रही थी। तो नई जो दूसरी बैटरी थी वो जा रही थी। अब ये तो फाइनल हो गया कि बैटरी का लाइट से कोई लेना देना था नहीं। मतलब बैटरी में ही इशू था, तो उस वजह से मोटरसाइकिल मिस मार रही थी। एक चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई थी, जो कपलर टू कपलर की फिटिंग है, जिनसे मैंने ये लाइट परचेज करी थी, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ।
मैंने आपको बेनिफिट बता दिया, सारी चीज़ें लगी हुई आएंगी, पूरी वायर बनी हुई आएगी। नहीं तो आपको वायर अलग से लेनी पड़ेगी, उसके कनेक्टर्स अलग से लेने पड़ेंगे। माइट भी एक ही शॉप से मिल जाए, बट आपको कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड, वेल टेप्ड मिलेंगी आपको। उसके बावजूद मैंने इस पे एक और कवरिंग चढ़ाई, तो उसके बावजूद मैंने इसमें एक और टेपिंग करी। एक तो ये चीज़ होगी, तो अगर आपको लेनी है तो उन्हीं से लीजिए। और इसकी कॉस्ट मेरे को समवेयर अराउंड 4600 था, सब कुछ मिला के, मतलब विद ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग। और लाइट लगाना बहुत आसान है। बस इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा नेकेड मोटरसाइकिल है ना, तो उसमें आपको वायर्स आपको देखनी पड़ेगी। मैंने क्या करा था, इसका टैंक वैंक निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ, वाला वीडियो दिखाया ही है मतलब। तो टैंक वैंक निकाल के सीट वीट। अरे इंडिया में एक चीज़ है ना, मतलब टू ऐड ऑन टू दिस, ये मेरा इशू था जो मैंने देखा। और लाइट बहुत बेहतरीन है, इसका थ्रो भी बहुत अच्छा है। अभी तो नहीं, लेकिन मैं इसका थ्रो भी आपको दिखा दूंगा। कैमरे में कोई भी आदमी, कितनी भी लाइट के रिव्यूज़ वगैरह आते हैं, तो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि कितनी लाइट है इसमें। तो लाइट तो मोर देन इनफ है। अब मेरी हेडलाइट, अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है, मेरी हेडलाइट में कुछ कंपनी का ही डिफेक्ट है, क्योंकि मैंने मैग्नेट और कॉयल और ये सब चीज़ें चेंज करा के देख ली थी। तो इसमें एक लाइट का थ्रो कंपनी से ही कम है। एक तो ये चीज़ है, इस वजह से मैंने ये लाइट लगाई। अगर आपका लाइट का थ्रो प्रॉपर है तो आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप हाईवे पे और रात को ही ट्रैवल कर रहे हैं तब तो ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कई स्टेट्स में बैन भी है ये लाइट्स। तो अभी तक हमारे स्टेट में तो ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। और इसका एक ये भी है कि येलो और वाइट दोनों तरीके की लाइट जलती है इसमें। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। और अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री, क्योंकि मैं ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है, जितना मेरे को नॉलेज है। कोई मैं मैकेनिक या नहीं हूँ, क्योंकि इतने ओवर टाइम, इतने सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई चीज़, तो अब मेरी आदत भी है थोड़ा सा डिटेल में घुसने की। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, डेट्स इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और लाइट का थ्रो दिखा दूंगा मैं, चलो, लेकिन कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देता हूँ। लाइट ऑसम है, लाइट इज़ ऑसम। तो गाइस अब आपको दिखाते हैं इसकी लाइट का फॉल। ये तो है मेरी स्टॉक लाइट, दिख भी नहीं रही होगी आपको, क्योंकि मुझे ही नहीं दिख रही। ठीक है, अभी स्ट्रीट लाइट्स के उसमें हैं हम। ये मेरी लाइट है। अब मैं जलाता हूँ इसकी येलो लाइट। ये देखिए डिफरेंस, देखिए आप। ठीक है, इसको बंद करते हैं। ये आ गए वापस हम स्टॉक लाइट पे। तो ये आप स्टॉक लाइट देख रहे हो, आपको नज़र आ रही है कुछ? मुझे तो नहीं आ रही नज़र। और होता क्या है जब रेनी सीज़न होता है ना, अब और रोड्स जो हैं वो वेट रहती हैं, तब तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आता कुछ भी। यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत नज़र आ रही होगी। ये मेरी लो बीम है, और हाई बीम तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगी। तो वैसे अब आपको दिखाते हैं इस लाइट का फॉल। अभी मेरी है स्टॉक लाइट, अब मैं आपको दिखाता हूँ येलो वाला। ये इसकी येलो लाइट है, और येलो लाइट सिर्फ लो बीम में है। अगर आपको हाई में लगाना है तो आप उसको लाइट को आपकी उल्टी फिटिंग करनी पड़ेगी। ये है इसकी येलो लाइट, अमेजिंग है। ये देखो बंद कर दी। अब ये देखो, अब इसको दोबारा बंद करके दोबारा खोलेंगे तो ये वाइट बन जाती है। ये इसकी वाइट लाइट है, अमेजिंग ना। एक एक चीज़ नज़र आ रही है इसमें। कैमरे में पता नहीं क्या जस्टिफिकेशन हो रहा है। तो ये है भाई साहब इसकी लाइट। अभी थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट्स भी आ रही है, बट आप इसका फॉल देख सकते हो। कैमरे में कोई जस्टिफिकेशन मुझे नहीं लगता। ये रोड भी टूटी हुई है, और एक एक भाई साहब पत्थर दिख रहा है इसमें। ये येलो लाइट बंद करके दोबारा जलाया वाइट, और ये हाई बीम।
अब लोग बोलेंगे है लो करने के लिए। ये देखो आया, यहाँ से हम, ये देखो अब लो करने के लिए बोलेगा ये। ये देखो ये इसकी हाई बीम और लो बीम दोनों एक साथ जल रही है। ये इसमें फीचर है, यहाँ से आपको दिखाता हूँ कितनी दूर तक जाती है। ये देख रहे हो आप इसका फॉल, कैमरे में इतनी नहीं आएगी लेकिन ये हाई बीम बहुत ज़्यादा है। इस हाई बीम को देखो मैं बंद करता हूँ, तो मैंने इस तरीके से सेट कर रखी है इसको कि ये बहुत आइज़ में ना पड़े किसी के भी। और नॉर्मली मैं उसको चलाता भी नहीं हूँ हाई बीम को, बहुत हाईवेज़ वगैरह कहीं पे है तो उसको चला लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं। आजकल देख रहे हो आप ये वाइट लाइट आ रही है कार्स में और ये अब टू व्हीलर्स में, कोई फॉल नहीं है इसका, सिर्फ चमक रही है। ये फॉल नहीं आ रहा उसका रोड पे, फॉल हमेशा येलो लाइट का ही आता है अच्छा, जिसमें विजिबिलिटी अच्छी होती है। ये देखो आप इसकी, मैं ये देखो येलो ना तो आँखों में पड़ेगी और इसका फॉल भी बहुत अच्छा है। येलो में हाई बीम नहीं चलती इसमें, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब देखो ये जो येलो लाइट की गाड़ियाँ हैं ना, इनका फॉल फिर भी अच्छा है। एक्चुअली में ये येलो नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लूरोसेंट ग्रीन टाइप का ऐसी कुछ आता है इसका कलर, यही कलर आता है, मैंने सारी लाइट्स में देखा। अब देखो इसको मैं हाई बीम करता हूँ, लोग ये देखो सब पकड़े जाते हैं। यहाँ से देखिएगा आप हाई बीम बहुत दूर तक जा रहा है। इसको वाइट कर देते हैं, ये वाइट आ गया, अब पूरी वाइट है, लो एंड हाई दोनों एक साथ जल रहे हैं। तो ऐसा ये है इसका फॉल। मैसिव लाइट है मेरी, तो येलो चमक ही नहीं रही है हेडलाइट, वो वैसे ही नहीं चमकती, इसके साथ क्या चमकेगी। एक एक चीज़ नज़र आती है भाई साहब, ये लाइटें अगर जल जाती हैं। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, इसका जो बीम है अगर आप लाइट लगा रहे हो ना तो थोड़ा सा नीचे को रखें इसको। इसकी एडजस्टमेंट में टाइम तो लगता है लेकिन हो जाता है। आप रोज़ 2-3 दिन मैंने भी चला के देखा कि, और सामने से भी ये देखो तो कार की लाइट के बराबर है ये, इनफैक्ट कई कारों से तो तेज़ लाइट है इसकी। हाई बीम पे चलो तो लोग बोलते हैं नीचे करने के लिए, डिपर मारते हैं। तो वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन मैंने ट्राई किया है कि आपको सारी डिटेल इसमें बता दूं। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो।